प्रदेश के जनपद प्रयागराज में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी प्रकार के दो मामले और सामने आ गए हैं, एक कानपुर से और दूसरा झारखंड से। आपको बता दें कि कानपुर देहात में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां रसूलाबाद के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी पर सरकारी नौकरी पाने के बाद बेवफाई का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नर्सिंग का कोर्स कराया। इसके बाद रसूलाबाद सीएचसी में सीएचओ के पद पर मेरी पत्नी की ज्वाइनिंग हुई और उसे नौकरी मिल गई। तभी पत्नी ने ये कहकर दूर हो गई कि उसका सामाजिक स्तर उसके जीवन से मेल नहीं खा रहा है। उधर शनिवार को सीएचओ ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया था। रसूलाबाद के रविंद्रपुरम निवासी अर्जुन की शादी वर्ष 2017 में बस्ती जिले की सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता ने अर्जुन से पढ़ाई लिखाई कराने की इच्छा जाहिर की, जिस पर अर्जुन ने कानपुर नगर के रामा इंटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस में नर्सिंग का कोर्स कराया। इसके पढ़ाई पूरी होने के बाद सविता को रसूलाबाद के नारखुर्द स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ की नौकरी मिल गई। अर्जुन के अनुसार इसके बाद सविता के सुर बदलने लगे, आए दिन विवाद करने लगी और वो कहती कि उसका रंग बहुत काला है और सामाजिक स्तर भी मेल नहीं खा रहा है। वो उससे दूर रहने के लिए रसूलाबाद में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। अर्जुन ने उसकी फीस की रसीदें दिखाते हुए बताया कि पत्नी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए उसने कर्ज भी लिया था। वो कर्ज अभी तक चुकता नहीं कर पाया है। आए दिन तगादा करने वाले लोग मेरे दरवाजे पर आकर के खड़े रहते हैं। हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है। आप बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? एक साल का फीस कितना होता है? अब एक साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? एक साल से पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, एक साल करके इतना बड़ा वो नेता। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इससे भी जीरो में नहीं आना। अगर आप लोग को देना तो अब आपके पति को आना चाहते हैं तो उससे वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें। अर्जुन ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी सविता को नौकरी मिलने के बाद जितना भी कर्ज उसने लिया है सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, लेकिन सविता को नर्सिंग कोर्स कराने के बाद जैसे ही सीएचओ की नौकरी मिली, सविता अपने पति से दूर रहने लगी और सविता ने अपने पति को छोड़ने का भी इरादा बना लिया। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें अब झारखंड में ज्योति मौर्य जैसा मामला भी सामने आ गया है। यहाँ एक पति ने भी आरोप लगाया है कि उसने मजदूरी करके अपनी पत्नी कल्पना को नर्स बनाया। अब पत्नी कल्पना ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी पत्नी मेरे 10 साल के बच्चे के साथ 14 अप्रैल से कहाँ चली गई मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये मौरा मामला झारखंड के साहिबगंज जिले का है। आपको बता दें कि पति को छोड़कर फरार हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी करीब 14 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से कल्पना देवी के साथ हुई थी। अशिक्षित होने के नाते पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया और पत्नी जमशेदपुर में रहकर एएनएम की पढ़ाई करी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी पढ़ाई कराने के बाद कल्पना की नौकरी जैसे ही लगी तैसे ही कल्पना अपने पति को छोड़ करके कहाँ चली गई उसको भी पता नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ ज्योति मौर्य का मामला तूल पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दो मामले इसी प्रकार के और सामने आए हैं। इस प्रकार से अगर मामला सामने आते रहे तो जितने भी पति अपनी पत्नियों को पढ़ाई के लिए इलाहाबाद भेजे हैं, उन सब पत्नियों के ऊपर एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब देखना ये है कि इन सभी मामलों में सरकार क्या कदम उठाती है।